हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे सरदा और आफ्ताब की जो कहानी है, जो लव स्टोरी है, जो किस प्रकार से लव स्टोरी बनी और फिर एक मौत का मंजर बन गई। तो इसकी शुरुआत होती है एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप के ज़रिए। वहाँ पर दोनों आए और आपस में बातचीत हुई और फ़ोटो शेयर हुई। थोड़े दिन फ़ोटो वीडियो चैट पर चैटिंग होती रही। उसके बाद में जैसे जैसे धीरे क्लोजिंग होते लगे, नंबर चेंज हुए और व्हाट्सएप पर आए और दिन भर फिर घंटों। उसके बाद में धीरे धीरे दोनों बहुत क्लोज आ गए और एक ही कंपनी में काम करने लगे। और जो आफ्ताब था वह था पुणे का और जो सरदा थी वह थी बम्बई की। दोनों में काफ़ी हद तक दोस्ती बढ़ गई और दोनों की जो दोस्ती थी वह एक प्यार में बदल गई और फिर दोनों शादी करना चाहते थे। आपको बताया कि आफ्ताब था वह था एक मुस्लिम लड़का और जो सरदा थी वह थी एक हिंदू लड़की। तो आपको बताया कि घर वाले भी और हमारा समाज भी इसको एग्री नहीं करता, इसलिए दोनों ने घर पर बताया। तो घर वालों ने कहा कि बेटा जब तक तेरी दोस्ती है वहाँ तक ठीक है, उसके आगे शादी का जो प्लान है वो बंद कर दे, उस डिसीजन को अवॉइड कर दे दो। लेकिन सरदा तो आफ्ताब के प्यार में पागल थी और बस उसका एक ही कहना था कि शादी करनी है तो मुझे आफ्ताब से करनी है और किसी से नहीं करनी है। तो यह बातें बढ़ती गई और घर पर कोई एग्री नहीं था। तो दोनों का एक प्लान था। एक रात ऐसी आई कि दोनों भागकर घर से निकल गए और आफ्ताब पुणे से आया और जो सरदा थी वह अपने घर से आई। दोनों एक रेलवे स्टेशन पर मिले और वहाँ से ट्रेन पकड़ी और दिल्ली आ पहुँचे। दिल्ली आकर एक किराया का मकान लिया और वहाँ पर दोनों रहने लगे और रहते रहते एक कंपनी में जॉब लग गई। दोनों का प्यार बरकरार रहा। उसके बाद में जैसे दिन ढलते गए, करीबन 5-6 महीने हो गए घर से आए हुए, तो सरदा बस एक ही रट लगाती थी। शाम को आता था वह आफ्ताब तो बोलती थी कि मुझे शादी करनी है, समाज के सामने मुझे तुम्हारी बीवी बनकर रहना है। यह बात कहीं ना कहीं आफ्ताब को खटकती थी और इन बातों से ऐसा लगता था कि आफ्ताब का मन भर चुका था कि सरदा से, और वह यह चाहता था कि अब वह यहाँ से निकल जाए और इस ज़िंदगी को छोड़कर अपने घर वालों के पास जाना चाहता था। लेकिन दोनों भाग कर आए हुए थे, इसके लिए वह घर पर जाने का प्लान बना रहा था और सरदा उसे बोलती थी कि मुझे शादी करनी है, शादी करनी है। एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि दोनों में हाथापाई हुई और जो आफ्ताब था उसने सरदा का गला पकड़ा और गला दबा दिया। गला दबाते ही सरदा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के पश्चात वह इतना रोता है, बोल रहा है कि वह इतना रोता है कि रात भर रोता रहता है। सुबह यह सोचता है कि मैंने क्या कर दिया है यह। फिर कैसे जैसे वह अपना माइंड को संतुलित करता है और एक दुकान पर जाता है। उसका माइंड इतना तेज कि देखो वह दुकान पर जाता है और एक फ्रिज की दुकान पर जाकर एक फ्रिज खरीदता है। 300 लीटर पानी का फ्रिज खरीदता है और उस फ्रिज को घर पर मंगाता है और सरदा को उसके अंदर डाल देता है। उसके अंदर डालने से यह होगा कि अब सरदा की जो बॉडी है वह उससे बदबू नहीं आएगी और आसपास में किसी को पता भी नहीं चला। उसने जब भी डिलीवर करवाया तो सरदा की जो बॉडी थी उसे बाथरूम में ले जाकर पटक दिया और रात भर वह बोल रहा है कि मैंने रात भर सरदा के टुकड़े किए। आप मानोगे नहीं कि 35 जगह से अलग अलग टुकड़े किए हैं सरदा के आफ्ताब ने। कोई प्यार करने वाला इतने टुकड़े नहीं कर सकता है। यह साफ साफ एक सोची समझी चाल लगती है, जो आज आपको भी बताया कि बहुत हर जगह हो रहा है, यही हो रहा है। उसके बाद में उसने 35 टुकड़े करने के बाद में भी उसका शरीर पूरी तरह से नहीं कटा और उसने जो टुकड़े थे उनको फ्रिज के अंदर डाल दिया और हर रात वह एक टुकड़ा उठाता और महरौली के जंगलों में जाता और रात को वहाँ पर फेंक कर आ जाता। करीबन यह जो सिस्टम है वह करीबन 20 से 30 दिन चला और उसने पूरी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। और वह रात को खाना जोमेटो से मंगाता था और घर में अगरबत्ती जलाता था, जिससे
जो जोमेटो वाला आता था उसे भी नहीं पता चला कि इस घर में लाश है और लाश जिस घर में वहाँ पर वह खाना डिलीवर कर रहा है। यह कहानी चलती रही और उसने सारे जो भी थे उनको ठिकाने लगा दिए, उसके सारे पार्ट्स को। उसके बाद में आफ्ताब सोचा अब तो मज़े हो गए हैं, अब तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदा भी अपने घर वालों से भाग कर आई थी। लेकिन आपको पता है कि झूठ कभी भी टिकता नहीं है और सच एक दिन सामने आता है। जो सरदा थी वह एक लक्ष्मण नाम के अपने कॉलेज और स्कूल फ्रेंड के टच में थी, और जो लक्ष्मण था वह उसके घर वालों के टच में था। सरदा अपनी हर दुख सुख की बात लक्ष्मण को बताया करती थी और उसके घर वाले भी सरदा की जो जानकारी थी वो लक्ष्मण से लेते थे। लेकिन काफ़ी दिनों से सरदा का कोई मैसेज नहीं आया उसके लक्ष्मण के थ्रू, तो घर वालों को काफ़ी चिंता होने लगी और घर वाले उसे लक्ष्मण से पूछे कि भाई तूने कोई खबर नहीं दी है हमारी बेटी की, सरदा किस हाल में है। तो सरदा किस हाल में है यह जो भी पर्सन था लक्ष्मण से पूछा गया, तो लक्ष्मण का उत्तर सुनकर उसके घर वाले एकदम अचंभे में रह गए कि 3 महीने हो गए उनकी बेटी की कोई खबर भी नहीं आई अभी तक। यह सुनकर काफ़ी घबरा गए और ना ही सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम टेलीग्राम उन पर भी कोई खबर नहीं थी। तो वहाँ से सरदा के पिता बम्बई से ट्रेन लेते हैं और दिल्ली आते हैं और दिल्ली थाने के अंदर रिपोर्ट करवाते हैं कि मेरी इस तरह की बेटी थी जिसे आए हुए काफ़ी दिन हो गए, उसकी कोई अपडेट नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। यह दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी कामयाबी मानी जा रही है कि दिल्ली पुलिस ने करीबन 2 दिन के अंदर ही आफ्ताब को पकड़ लिया और आफ्ताब से सारे सबूत और गवाह जो भी थे, कहाँ से वह मटेरियल लेके आया, फ्रिज काटने का सामान, सारा सामान ले लिया है और उसने पूरा जुर्म कबूल कर लिया है। तो आज की इस कहानी से यह सामने आता है कि प्यार कितना भी हो, लेकिन प्यार को जब तक करना चाहिए जब तक घर वालों की एग्री हो वहाँ तक, और घर वाले हमारे हमेशा भलाई के लिए सोचते हैं। इसीलिए ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे घर वालों को शर्मिंदगी महसूस हो और आपकी जान पर कोई आफत आ सके। यह थी एक सरदा की कहानी जो आपको मैंने बताई है, और ऐसी कहानियाँ आगे मैं समझता हूँ कि ना हो, लेकिन हो तो भी आप सावधानी रखिए। आज का समाज आपको पता है किस प्रकार का है। वीडियो को सपोर्ट करिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे ऐसी ही किसी कहानी के अंदर सच्ची घटना के ऊपर। चलो मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। जय हिंद।